सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाने का और न्याय की गुहार लगाने का एक ऐसा मंदिर है जिसकी तरफ हर कोई उम्मीद भरी नजरों से देखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को कब और किसने बनाया? और इससे जुड़ी बहुत से रोचक तथ्यों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नई दिल्ली के तिलक मार्ग में स्थित सुप्रीम कोर्ट 22 एकड़ की जमीन में एक वर्गाकार भूखंड और इंडो ब्रिटिश स्टाइल में बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस भव्य कानूनी इमारत को किसने और कब बनाया था। जिस तारीख में इसे खड़ा किया गया वो तारीख थी 28 जनवरी और साल था 1950 का, जब भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के ठीक 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। इसको बनाने वाले का नाम गणेश भिकाजी देवोलीकर है। जी हाँ, शायद आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये सच है कि राजधानी की बेहतरीन इमारतों में शुमार सुप्रीम कोर्ट, लोटस टेम्पल और यहाँ तक कि भारत के अमेरिकी राजदूत के सरकारी आवास रूजवेल्ट हाउस के डिजाइन तक तैयार करने के पीछे भिकाजी देवोलीकर का हाथ था। दिलचस्प बात यह है कि जब साल 1979 आया तो इस बिल्डिंग के 2 अलग नए हिस्से यानी कि ईस्ट विंग और वेस्ट विंग को 1958 में बने परिसर से जोड़ा गया। कुल मिलाकर इस परिसर में 15 अदालती कमरे हैं। साथ ही चीफ जस्टिस की अदालत है जो कि सेंट्रल विंग के सेंटर में बनी है और इसे सबसे बड़ा अदालती कार्रवाई का कमरा माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के लॉन परिसर में स्थित काले रंग के पीतल की 210 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि इस मूर्ति में एक महिला एक बच्चे को पकड़े हुए है, जिसके हाथ में एक खुली किताब है। इस मूर्ति में दिखने वाली महिला भारत माता की प्रतिनिधित्व करती है और बच्चे को इस तरह दिखाने का मतलब यह है कि वो भारत के युवा गणराज्य की रक्षा कर रही हैं। इस मूर्ति की खासियत ये है कि इसमें दिख रही किताब देश के कानूनों और समान न्याय का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति की स्थापना 20 फरवरी 1980 में की गई थी और इसके डिजाइनर चिंतामणिकार थे। अब हम आपको बताते हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय कहे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले केस की सुनवाई कब हुई थी। इसके लिए आपको 72 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1950। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन तक आने से पहले भी न्यायपालिका का एक लंबा सफर तय कर लिया था। जैसे कि हम सभी सुनते आए हैं कि न्याय को लेकर भारत में सदियों से अलग अलग परंपराएं रही हैं। आज जिस रूप में हम न्यायपालिका को देखते हैं उसकी शुरुआत हम 1774 से मान सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के राज में 26 मार्च को 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियल की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1861 में इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट के आने के बाद कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के सुप्रीम कोर्ट को हटाकर यहाँ हाई कोर्ट बना दिया गया। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब भारत के लिए एक संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। संविधान में संविधान के रखवाले के रूप में सुप्रीम कोर्ट की कल्पना की गई, जिसके बाद 1958 में इसको बनाकर तैयार किया गया। खैर, ये तो हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के बनने के इतिहास से लेकर कोर्ट के पहले फैसले कब सुनाए गए, लेकिन अब आपको इस बात पर भी हैरानी होगी कि अपने शुरुआती दिनों में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई एक साल में 28 दिन ही चलती थी। जी हाँ, एक साल में 28 दिन और समय होता था सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक। लेकिन समय के साथ इसमें भी परिवर्तन आया और मौजूदा समय की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई एक साल में 190 दिन चलती है। लेकिन इसके साथ ये बात भी रोचक है कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश ऋषि अन्ना चांडी थी, जो 1927 में लॉ स्कूल में दाखिल हुई और 1929 में बार एसोसिएशन की मेंबर के रूप में शामिल हुई। वहीं भारत सुप्रीम कोर्ट और एशिया के किसी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी थी, जिन्हें 1959 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। यानी हमारे देश के न्यायालय का इतिहास जितना रोचक है उतना ही देश की कानूनी व्यवस्था में महिलाओं का योगदान भी। ऐसी ही रोचक कानूनी खबरों के लिए लॉ स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना ना भूले। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।